हेलो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मंथली ग्राफ है। एक महीने का ग्राफ है। 16,600 से लेके आज तक का ये पूरा मंथली ग्राफ। इसमें कुछ अजीब तरीके का कंफ्यूजिव प्राइस मूवमेंट चल रहा है। ये एक महीने का ग्राफ है क्योंकि निफ्टी बहुत ही पुराना हाई क्रॉस करके बहुत ही ऊपर चला गया है जब ये 37,700 था तो। लेकिन फिर भी अभी बैंक निफ्टी हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल क्रॉस नहीं किया है। तो क्या बनने जा रहा है इलेट वेव शेप के हिसाब से, तो उसका हम लोग काउंटिंग चेक कर रहे हैं। हम लोग मंथली और वीकली दोनों में क्रॉस चेक करके हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखते हैं। तो जैसे मंथली ग्राफ में देखते हैं कि 1 2 3 4 और लगता है कि ये पाँचवें की तरह आगे बढ़ रहा है। ये शेप के हिसाब से लग रहा है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये 1 2 और 3 ठीक है, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन ये चौथा आया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये जगह पे वीकली में 5 बने हैं। अगर ये फॉलिंग फोर्थ है तो उसमें 3 ही बनने चाहिए, ये 5 नहीं बनने चाहिए। लेकिन वीकली में हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 वेव बने हैं, तो 5 बना है तो ये गलत हुआ है। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि 5 हुआ मतलब ये ए बन सकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आप ए है कि क्या है उसकी कंफ्यूजिंग में रहेंगे। अभी क्योंकि ये शेप ऑलरेडी बन चुका है, ये 1 2 3 4 ये पाँचवा महीना है। ये फॉल देने के बाद ये पाँचवा महीना है, तो हमारे सामने कुछ पिक्चर क्लियर बना है। तो अभी ये ए बी और सी की शेप में है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 37,700 क्रॉस नहीं करेगा या 37,500 इज़ अ स्टॉप लॉस, अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो उसका एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये ए वेव है और यहाँ से उछलने में क्योंकि 3 बना रहा है, 3 ऑलरेडी बन गया है, और अगर 37,500 क्रॉस नहीं करेगा तो ये फिर से यहाँ पे सी बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो ए बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी चूँकि यहाँ तक इसने 3 वेव ही बनाए हैं, 5 जैसा कोई शेप नहीं बनाया है, तो डेंजरस है। ये ए बी और सी का शेप ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो गिरावट है उसमें हम लोग चेक करते हैं वीकली ग्राफ में 5 बना है। आइए देखते हैं वीकली ग्राफ में, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये मैं वीकली ग्राफ लोड कर दिया है, तो देखते हैं वीकली ग्राफ में। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्लियर कट हमको दिख रहा है कि ये जो ऊपर से गिरावट आई उसमें 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 5 क्यों बना? 5 बना है वो डेंजरस है। मतलब करेक्शंस के अगर ये चौथा वेव है तो ए बी और सी 3 ही बनने चाहिए। ये 5 बन चुका है तो ये कुछ अलग संकेत देता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 5 है तो यहाँ पे 3 बनेंगे, 3 बनेंगे तो ये 3 हमारे सामने बन रहा है। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि ये 3 है तो क्या है। ये देखिए अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब ये ए वेव बन गया। ये 1 2 3 मतलब ये बी वेव हो गया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 करके ये सी बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा 3 वेव हो जाएगा। 3 वेव मतलब ए बी और सी, तो ये पैरेलल ए बी सी बनेगा। पैरेलल ए बी सी मतलब कि जितना गिरा था, उतना ही रिट्रेस किया और अगेन उतना गिरेगा। तो कहने का मतलब कि ये अगर पैरेलल एबीसी का शेप ले लेता है तो बी कॉशियस, केयरफुल रहिएगा। 37,500 पे अगर रुक जाता है तो ये फिर से ए वेव वाला भाव रिपीट करने की पॉसिबिलिटीज़ है।